एक तरीके से उनका जो इनकम श्रिंक हो रहा था या फिर कम हो रहा था कल्टीवेशन में से, उसको एक तरीके से सप्लीमेंट किया, उसमें मदद की। और इसकी वजह से अ, तो उनके पास एक तरीके से जितने भी उनके पास लेबर रिसोर्सेज थे, लेबर रिसोर्सेज का एक तरीके से ज़्यादा से ज़्यादा वो यूज़ कर सकते थे। इसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ है। तो देखिए इस सिस्टम में बहुत ज़्यादा क्लोज रिलेशनशिप एक तरीके से डेवलप हो गया था टाउन और कंट्री साइड के बीच में, यानी गांव, शहरों और देहाती इलाकों के बीच में। जो मर्चेंट्स थे वो शहरों में बेस्ड होते थे, यानी वो शहरों में रहा करते थे, वहीं से अपना ट्रेड किया करते थे। लेकिन उनका जो काम होता था वो मोस्टली किया जाता था कंट्री साइड में, यानी देहाती इलाकों में और भी दूसरे इलाकों में। तो देखिए एक मर्चेंट क्लोथियर जो है इंग्लैंड में वूल खरीदता था एक वूल स्टेपलर से। तो स्टेपलर क्या होता है? स्टेपलर एक व्यक्ति होता है जो कि स्टेपल करता है या फिर वूल को उसके फाइबर के साइज़ के हिसाब से एक तरीके से छांटता है। वहाँ से वो वूल को कलेक्ट करता था और उसको ले जाकर स्पिनर के पास दे देता था। और जो यार्न यानी कि जो थ्रेड होता है वहाँ से बनाया जाता था। और बहुत सारे स्टेजेस से वो गुजरता था, प्रोडक्शन टू वेवर्स, फुलर्स और उसके बाद डायर्स। इस तरीके से बहुत सारे स्टेजेस से गुजर कर एक तरीके से जो धागा या फिर और भी चीज़ें प्रोड्यूस होती थी। और इसके बाद जो क्लॉथ का फिनिशिंग होता था वो लंदन में किया जाता था एक्सपोर्ट करने से पहले, इंटरनेशनल मार्केट में एक्सपोर्ट करने से पहले। तो इस वजह से लंदन जो था एक तरीके से फिनिशिंग सेंटर के रूप में डेवलप हो गया था। लंदन सेंटर फेमस हो गया था फिनिशिंग सेंटर के रूप में। तो ये जो प्रोटो इंडस्ट्रियल सिस्टम था वो एक तरीके से हिस्सा था कॉमर्शियल एक्सचेंज का नेटवर्क का, और इसको भी कंट्रोल किया जाता था मर्चेंट्स द्वारा। और जो गुड्स प्रोड्यूस किए जाते थे ये जनरली प्रोड्यूस किए जाते थे बहुत बड़ी संख्या में प्रोड्यूसर द्वारा, जो कि अपने फैमिली फार्म्स में काम करते थे, ना कि फैक्ट्रीज में काम करते थे। Please subscribe to my channel Online Study and like, share, comment to my channel. Please see, I have uploaded most of the videos. Okay, please subscribe. Continue. और हर एक स्टेज पर, यानी कि जो प्रोडक्शन का हर एक स्टेज था, यानी धागा बनाना या फिर जो थ्रेड है उसको बनाना, जो अलग अलग स्टेज थे उस लेवल पर बहुत सारे वर्कर्स काम करते थे। और हर एक स्टेज पर करीब 20 से 25 वर्कर्स काम करते थे। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक मर्चेंट के ऊपर अंडर, यानी जो एक मर्चेंट था जो क्लॉथ का बिजनेस करता था, उसके अंदर सैकड़ों की संख्या में वर्कर्स काम कर रहे थे। और ये एक तरीके से क्या था, एक तरीके से हम क्या कर सकते हैं, एक तरीके से इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन था। तो देखिए इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे टॉपिक नंबर 1.1, द कमिंग ऑफ द फैक्ट्री। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।